वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हमारी नाउन की क्लास नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेज। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को फ्रेज के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने क्लास सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक सेकंड क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर हम लोग किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग को सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एक एक पॉइंट को कवर करना पड़ता है। अगर हम लोग एक दो पॉइंट मिस कर देते हैं तो फिर हमें आगे की चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, सेकेंड वाले वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नाउन किसे कहते हैं। नाउन हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, राम सा रवि। राम ने रवि को देखा। अब जब मैंने आपसे पूछा कि राम ने किसको देखा, मैंने आपसे पूछा राम ने किसको देखा, तो आपका आंसर आया रवि को देखा, यानी राम सा हुम। मैंने पूछा हुम, तो आपने हुम का रिप्लाई दिया रवि। राम ने किसको देखा, राम ने रवि को देखा। तो रवि क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा हु शा रवि, रवि को किसने देखा, यानी रवि को कौन देखा है, तो आपने बताया रवि को राम देखा है, ठीक है। तो हु के बदले, कौन के बदले आपने राम बोला और हुम के बदले आपने रवि बोला। तो ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए, ठीक है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, जो हु होता है, हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है और हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो रवि क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसका सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, रोहित पेंटेड अ कार, ठीक है। रोहित पेंटेड अ कार, रोहित ने एक कार को पेंट किया। जब मैंने आपसे पूछा कि कार को कौन पेंट किया है, ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ पे रोहित पेंटेड अ कार, फिर मैंने आपसे पूछा कि कार को कौन पेंट किया, तो आपने आंसर दिया कि कार को रोहित पेंट किया है, यानी उस कौन, यानी हु के बदले आपने रिप्लाई क्या दिया, रोहित का रिप्लाई दिया। तो रोहित क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि रोहित पेंटेड व्हाट, रोहित ने क्या पेंट किया, तो आपने आंसर दिया रोहित ने कार को पेंट किया है, ठीक है। यानी जब मैंने आपसे पूछा कौन पेंट किया, तो कौन के बदले आपने रोहित बोला, तो रोहित क्या हो गया, नाउन, क्योंकि ये हु का रिप्लाई हो रहा है। फिर मैंने आपसे पूछा कि रोहित पेंटेड व्हाट, रोहित ने क्या पेंट किया है, तो आपने इस क्या के बदले, इस व्हाट के बदले रिप्लाई दिया कार को पेंट किया है। तो कार हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये जो तीन वर्ड है यहाँ पे, हु, हुम और व्हाट का जो रिप्लाई होता है वो नाउन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको नाउन बताया तो उसके बाद कुछ कंफ्यूजन भी हो गई हमारे साथ, तो उस कंफ्यूजन को भी मैंने दूर किया था। कंफ्यूजन नंबर 1 था नाउन और प्रोनाउन में। कंफ्यूजन क्या था कि क्या हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई केवल नाउन ही होता है, प्रोनाउन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंफ्यूजन यही थी कि क्या इन तीनों को जो रिप्लाई होगा वो हमेशा नाउन ही होगा, क्या कभी प्रोनाउन नहीं होगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था कि ही मेट हर, वह उससे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ही मेल के लिए बात होती है और हर फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह उससे मिला, तो यहाँ पे अगर कोई किसी लड़की से मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसका भी कुछ नाम होगा और इस लड़की का भी कुछ नाम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका नाम ना लिखकर हम लोगों ने ही लिखा हुआ है, और ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। यानी जैसे मान लो यहाँ पे होता राम मेट हर, राम उससे मिला, तो आपको राम का नाम पता है तो आपने राम लिख दिया। लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता तो आपने बोला ही मेट हर, वह उससे मिला। तो उस व्यक्ति के नाम की जगह पे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका कुछ तो नाम होगा, जो व्यक्ति उस लड़की से मिल रहा है उसका कुछ तो नाम जरूर होगा, और उस नाम की जगह हम लोगों ने क्या किया, ही का यूज किया। ही एक प्रोनाउन है। अब उसी तरह उस लड़की का भी कुछ नाम होगा, जैसे लड़के का नाम था उसी तरह लड़की का भी कुछ नाम होगा। तो मैंने आपसे बोला हु मेट हर, तो हु के बदले आपने क्या रिप्लाई दिया, ही दिया। तो ही क्या हो गया, ही क्या हो गया, हु का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन ही क्या है, उस लड़के के नाम की जगह ही तो लिखे हैं, उस लड़के के नाम की जगह ही तो ही लिखे हैं,
ठीक है, तो ही क्या हो जाएगा आपका नाउन प्रोनाउन होगा, लेकिन ये किसकी जगह पे लिखा हुआ है, नाउन की जगह पे। तो जो हु का रिप्लाई होगा वो नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह हुम का रिप्लाई भी नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और था, हु हेल्प्ड आर्या, आर्या की मदद किसने किया, ठीक है, या कौन किया, आर्या की मदद कौन किया। तो भाई साहब यहाँ पे कोई आर्या नाम की लड़की है, उसकी हेल्प किसी ने तो किया होगा, ठीक है, किसी ने तो किया होगा, गर्ल्स बॉयज मैन वुमेन, किसी ने तो किया होगा। अब जिसने मदद किया उसका कुछ तो नाम होगा, लेकिन उसका नाम ना लिख के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे हु लिख दिया। अब यहाँ पे हु क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, उस व्यक्ति की जगह पे हु बोल दिया गया। हु हेल्प्ड आर्या, आर्या की मदद किसने किया, कौन किया आर्या की मदद, ठीक है। तो ये आपकी पहला कंफ्यूजन था कि जो हु हुम और व्हाट का रिप्लाई होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ठीक है। सेकंड था कंफ्यूजन नंबर सेकंड, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में क्या इन तीनों को रिप्लाई हमेशा नाउन ही होगा। नाउन और प्रोनाउन में मैंने आपको बता दिया। एडजेक्टिव में देखिए क्या क्या कहानी बनती है। रवि मेट विनोद, रवि विनोद से मिला, रवि विनोद से मिला, ये तो सही बात हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात है। रवि क्या है, नाउन हो गया, नाम है। मेट क्या हो गई, वर्ब हो गई। और विनोद क्या हो गया, मेरा खुद का नाम है, विनोद क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था, रवि मेट योर फ्रेंड, रवि तुम्हारे फ्रेंड से मिला। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि ये जो रवि मेट योर फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड क्या है, नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे योर क्या है, योर क्या है, एडजेक्टिव का काम करेगा। क्यों करेगा, जैसे मैंने बोला कि रवि मेट फ्रेंड, रवि दोस्त से मिला, ये भी सेंटेंस तो सही है, रवि दोस्त से मिला, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा और मतलब इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, रवि मेट योर फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे योर लगा हुआ है। अब योर का मीन्स क्या हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त से मिला, ठीक है। तो यहाँ पे योर क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, एक्स्ट्रा जानकारी देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रवि तो मिला है अपने दोस्त से, लेकिन रवि ने दोस्त से मिला, ठीक है, लेकिन किसके दोस्त से, तुम्हारे दोस्त से। तो ये दोस्त की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, दोस्त की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई कि रवि तो दोस्त से मिला, लेकिन किसके, तुम्हारे दोस्त से, ठीक है। रवि मेट योर फ्रेंड, तो योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रेंड क्या होगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, रवि भी नाउन हो जाएगा, और मेट ये क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। इसी तरह सेकंड हमारा एग्जांपल था, द बेस्ट स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड, यानी यहाँ पे स्टूडेंट तो सेलेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, तो जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो सेलेक्ट होगा। कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, बेस्ट वाला स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसके साथ ये जो बेस्ट है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, किसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। तो बेस्ट क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे द लगा हुआ है आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल भी एक तरह से एडजेक्टिव का ही काम करता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव होते हैं वो आर्टिकल्स भी होते हैं, यानी आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का ही काम करता है, ठीक है। बट इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल वाला चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो कि ये जो स्टूडेंट है इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो बेस्ट और द दोनों एडजेक्टिव हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सेंटेंस में क्या दो या दो से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे द बेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नंबर 1, कंफ्यूजन नंबर 2। अब बात होती है कंफ्यूजन नंबर 3। थर्ड वाला हमारा कंफ्यूजन था नाउन
एंड एडवर्ब, नाउन एंड एडवर्ब, ये कंफ्यूजन नंबर हमारी थर्ड है। ठीक है, तो नाउन और एडवर्ब में कैसी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ही वेंट होम। ठीक है, ही वेंट होम। और अगला एग्जांपल है आई लाइक माई होम। ठीक है, मैंने 2 एग्जांपल लिखा है, कौन कौन सा, ही वेंट होम और सेकेंड एग्जांपल है आई लाइक माई होम। ठीक है, अब इन दोनों को आप ध्यान से समझो। जब इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, ही वेंट होम। अब मुझे ये बताओ आप कि जो ये होम है ना, ये जो होम है ये नाउन है कि एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन क्या चल रहा है, नाउन और एडवर्ब से रिलेटेड। तो ये जो होम है ना, ये क्या है, ये होम नाउन है कि एडवर्ब है, और एक होम यहाँ पे ये नाउन है कि एडवर्ब है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ क्या है, नाउन है कि एडवर्ब है। तो देखो, इसको आप ऐसे समझो, इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम अच्छे से बेटर तरीके से समझ सकें। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, 9369937331। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय व्हाट्सअप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बोला ही वेंट होम। अब मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैंने आपसे बोला ही वेंट होम, ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर। यहां पे ये क्वेश्चन बन रहा है, ही वेंट वेयर। यहां पे क्या है, आई लाइक माई होम, वॉट यू लाइक। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉट यू लाइक। ठीक है, या फिर आई लाइक वॉट, यहां पे क्या होगा, आई लाइक वॉट। ठीक है, यहां पे क्या क्वेश्चन बना, ही वेंट होम। जैसे कि आप ऐसे समझो कि जब आपसे किसी ने पूछा कि वह कहाँ गया, आप ये आंसर कब दोगे। ठीक है, ये आंसर कब दोगे, जैसे आपका कोई फ्रेंड आया हुआ है आपके घर पे। ठीक है, आपका फ्रेंड आया हुआ है। ठीक है, अब वहां पे आप घर पे नहीं हो, तो जब वापस आप घर पे आते हो तो आपका फ्रेंड चला जाता है, तो आप घर पे क्या बोलते हैं कि वो कहाँ गया। ठीक है, या फिर जब हम लोग किसी से पूछते हैं कि वो कहाँ गया, तो वो जगह को नाम बताता है। उसी तरह यहाँ पे ही वेंट होम, वो कहाँ गया, इसका आंसर कब आप दोगे, जब आपसे पूछा जाएगा ही वेंट वेयर, यानी यहाँ पे वेयर के बदले आपने बोला होम। ठीक है, यहाँ पे आपने वेयर के बदले होम बोला है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि वह कहाँ गया, तब आपने बोला कि वह घर गया है। तो यहाँ पे होम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है, लेकिन हाउ, वेयर एंड वेयर और व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब होता है। ठीक है, हाउ, व्हेन और वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे ही वेंट होम, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ही वेंट वेयर, वह कहाँ गया, आपने आंसर दिया वह घर गया। ठीक है, तो होम किसका रिप्लाई है, वेयर का, तो वेयर क्या हो जाएगा, आपका वेयर के बदले होम का रिप्लाई मिल रहा है, तो होम क्या होगा, एडवर्ब होगा। इस वाले सेंटेंस में मैंने बोला आई लाइक माई होम, मुझे मेरा घर पसंद है। अब जब आपने क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन के रूप में देखोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, आई लाइक व्हाट, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। तो यहाँ पे जो होम का, यहाँ पे होम का आंसर किसके बदले मिल रहा था, वेयर के बदले। जब आपसे पूछा गया वेयर तो आपने बोला होम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आई लाइक व्हाट। ठीक है, आई लाइक व्हाट, तो यहाँ पे आपको व्हाट के बदले रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो जब व्हाट के बदले हमें रिप्लाई मिलता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। जब हमें वेयर के बदले रिप्लाई मिलेगा तो वो एडवर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, दोनों होम है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि इंग्लिश क्या है,
इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो सेंटेंस पे डिपेंड करती है, जो अकॉर्डिंग टू स्पीकर यानी जो बोलने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे होम, जो होम है वो एक बार एडवर्ब हो गया, यहाँ पे होम नाउन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे 3 कन्फ्यूजन थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं इस चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन फ्रेज क्या होता है, अब आपके मन में आ रहा होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये फ्रेज क्या है। बिल्कुल आ रहा होगा कि यार फ्रेज क्या है ये। तो देखो, अगर आप पूछोगे इसकी हिंदी क्या है, तो मैंने आपको बताया था सेकंड वाली क्लास में कि यार हिंदी नहीं पूछनी चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, ये फ्रेज है क्या। ठीक है, तो फ्रेज क्या होता है, तो देखो फ्रेज को आप हम लोग इस तरह समझेंगे। फ्रेज क्या है, ऐसे चार्ट वाइज समझेंगे ताकि अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल ही अलग तरीके से हम लोग सारी चीजों को सीखेंगे। तो पहले क्या हो गया, फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, सेकंड, सम मीनिंग्स। ओके, सम मीनिंग, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। ओके, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट। और फोर्थ नंबर क्या है, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स। तो यहां पे हम लोग अभी इस 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड, सम मीनिंग्स बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, और नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, आई मेट योर फ्रेंड। ठीक है, आई मेट योर, ठीक है, फ्रेंड। इसको अगर हम थोड़ा सा और सही से कर लें तो आई मेट योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आई मेट योर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये क्या है, आई यहाँ पे क्या है, आई क्या है, आई यहाँ पे आपका हो जाएगा नाउन, सॉरी प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, और क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेट क्या हो गया, मेट वर्ब हो गई, मेट क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब यहाँ पे बात होती इसकी, तो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड क्या है, नाउन हो गया, फ्रेंड क्या है, एक नाउन हो गया। ठीक है, और बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अभी पिछले वाले कंफ्यूजन नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है। अब फ्रेंड के बारे में ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो अगर किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जो भी वर्ड हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ भी इस फ्रेंड के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वो फ्रेंड है, लेकिन कौन सा, बेस्ट फ्रेंड है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और फ्रेंड क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हमें एडजेक्टिव मिल रहा है, एक और हमें उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। क्या मिल रही है कि पहला क्या है, फ्रेंड, ये नाउन हो गया, कौन सा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बारे में भी एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, फ्रेंड है,
ठीक है, ऐसे समझो। फ्रेंड है, ठीक है, अच्छी बात है। कौन सा फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है। एक एडजेक्टिव मिल गया, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि फ्रेंड है लेकिन बेस्ट फ्रेंड है। एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि फ्रेंड है, बेस्ट है, लेकिन किसका? योर बेस्ट फ्रेंड। यानी हमें यहाँ पे उसके बारे में दो बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक बार इस वर्ड से कि वह बेस्ट फ्रेंड है, तो पहला एडजेक्टिव, एक बार इस वर्ड से योर से, ये दूसरा एडजेक्टिव। और मैंने अभी आपको बताया कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। यानी ये जो आपका कलेक्शन हो गया ना, ये नाउन के साथ, ठीक है, नाउन के साथ यहाँ पे दो वर्ड मिले, यानी नाउन के साथ एडजेक्टिव मिला है, तो ये जो कलेक्शन होगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रेज। इसी को क्या हम लोग बोलेंगे? फ्रेज। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसे क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, इसे फ्रेज बोलेंगे। अब यहाँ पे अगला क्या है? अगला पॉइंट क्या था? सम मीनिंग। सम मीनिंग मीन्स क्या? सम मीनिंग का मतलब होता है कि इसका कुछ अर्थ निकलेगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका कुछ तो अर्थ निकलेगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जब आप इस चीज को देखो, ये हमारा क्या है? पूरा सेंटेंस है। ये पूरा आई मेट योर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन इस पार्ट को हम लोग फ्रेज बोलेंगे क्योंकि ये नाउन और साथ में एडजेक्टिव, ठीक है, ये वर्ड से मिलके बना है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। अब इसकी बोला जा रहा है सम मीनिंग, यानी इसका कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे कि योर बेस्ट फ्रेंड, कुछ तो अर्थ निकल रहा है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ये इसकी मीनिंग निकल रही है। ठीक है, तो आधी कुछ तो मीनिंग निकल रही है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं मिल रही है। योर बेस्ट फ्रेंड ये आधी इंफॉर्मेशन, यानी आधी मीनिंग यहाँ पे निकल रही है। पूरी मीनिंग क्या होगी? आई मेट योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया? सम मीनिंग, कुछ अर्थ निकल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ये हो गया। अब सेकंड वाला भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ऑब्जेक्ट होता है। भाई ये बस इतना लिखा है, योर बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें बताओ क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? ठीक है, तो ये हमारा फ्रेज होता है। तो आपको समझ में आ गया फ्रेज क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड, सब मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग, और नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें और भी हम लोग डीपली समझे तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आई मीट होम। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ये आपका होम का रिप्लाई होगा। ठीक है, होम का रिप्लाई होगा कैसे? आई मीट, मैं मिला, किससे मिले? मैं मिला लेकिन किससे मिले? योर बेस्ट फ्रेंड। भाई ये पूरा बोलोगे ना, ये पूरा बोलोगे ना कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से मिला हूं, तो ये पूरा जो हो गया ना, इतना, ये इतना पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा होम का रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, मेट क्या होगा? वर्ब, और ये पूरा किसका रिप्लाई है? होम का। और होम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें थी, यानी आपको फ्रेज समझ में आ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पे होम का रिप्लाई क्या हो गया? ये पूरा हो गया। और मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया? होम का रिप्लाई क्या होता है? होम का रिप्लाई होता है व्हाट, सॉरी, होम का रिप्लाई होता है नाउन। ठीक है, होम का रिप्लाई क्या होता है? नाउन होता है। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा, ये किसका रिप्लाई है? ये होम का तो रिप्लाई है। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट, ये हमारा फ्रेज है, और ये फ्रेज किसका आंसर है? हुम का आंसर है। इसीलिए ये क्या होगा? नाउन फ्रेज, क्योंकि हुम का रिप्लाई नाउन होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ही इज singing my favorite
सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस है, ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, तो इसे हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सॉन्ग क्या हो गया, नाउन हो गया, सॉन्ग क्या हो गया, सॉन्ग नाउन हो गया। ठीक है, फेवरेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। भाई सॉन्ग के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, कि सॉन्ग तो सुन रहा है, क्या है, ही सिंगिंग, वह मेरा फेवरेट गाना गा रहा है। ठीक है, तो सॉन्ग नाउन हो गया। अब गाना गा रहा है लेकिन कौन सा, फेवरेट गा रहा है, तो ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव के बता रहा है। ठीक है, माई क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, और कि भाई वो गाना गा रहा है लेकिन कौन सा, फेवरेट वाला गा रहा है, तो पहला एडजेक्टिव ये हो गया। अब किसका फेवरेट, मेरा फेवरेट, यानी दो एडजेक्टिव यहाँ पे भी मिल गए हमें, ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, वो मेरा फेवरेट गा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड, क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, यानी आप इसे सब्जेक्ट बोलोगे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, अभी हम लोग फ्रेज के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, नाउ फ्रेज हो गया। अब कौन सा फ्रेज, ही इज सिंगिंग व्हाट, ही इज सिंगिंग व्हाट, वो क्या गा रहा है, वो क्या गा रहा है, तो आपने बोला सी सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, तो ये किसका रिप्लाई हो गया, व्हाट का रिप्लाई हो गया। और व्हाट का रिप्लाई मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था और आज भी बताया, हमेशा नाउन होता है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये भी आपका बन जाएगा नाउन फ्रेज। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। ओके, ये भी हमारा बन जाएगा नाउन फ्रेज। ठीक है, तो इस तरह आपको एक बात समझ में आ गई कि जो हमारे नाउन फ्रेज होते हैं वो क्या होते हैं, हु व्हाट के रिप्लाई होते हैं, यानी सॉरी हुम और व्हाट के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, हुम और व्हाट का रिप्लाई हमारा क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। और फ्रेज क्या होता है, तो गाइस फ्रेज क्या होता है, केवल कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, सब मीनिंग नॉट कंप्लीट, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, फ्रेज किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी वर्डों के कलेक्शन को, साथ में सम मीनिंग नॉट कंप्लीट मीनिंग, मतलब उसका कुछ अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता। नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, उसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई मेट योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से मिला, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और कौन सा फ्रेंड, योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। और ये तब यानी हमारा क्या बन गया, फ्रेज बन गया, कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, सम मीनिंग, इसका मीनिंग बनाइए, योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, इतनी यानी थोड़ी सी अर्थ, कुछ तो इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन नॉट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है। ठीक है, इसके बाद जब मैंने आपसे पूछा आई मेट हुम, मैं किससे मिला, तो आपने रिप्लाई दिया योर बेस्ट फ्रेंड, यानी ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये किसका रिप्लाई हो गया, हुम का रिप्लाई हो गया। और हुम का रिप्लाई हमेशा किसे कहते हैं, नाउन को कहते हैं, तो ये पूरा क्या बनेगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल, ही इज सिंगिंग माय फेवरेट सॉन्ग, सॉन्ग क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, फेवरेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि कौन सा सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग, किसका, माय फेवरेट सॉन्ग, तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन किया, ही इज सिंगिंग व्हाट, ही इज सिंगिंग व्हाट, वह क्या गा रहा है, तो आपने बोला ही इज सिंगिंग माय फेवरेट सॉन्ग, ही इज सिंगिंग माय फेवरेट सॉन्ग, तो माई व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, व्हाट का रिप्लाई हमेशा नाउन होता है, इसीलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखा है और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी क्लॉज।
तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।